Hello students, my name is Sunita Tripathi and I welcome you all to my channel। ये है वीडियो नंबर 7 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड पीएच। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पर एसिड एंड बेसिस दो तरह के हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड किनको बोलेंगे? इनके एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में। मतलब अगर सपोज हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं HCl के, तो पूरे के पूरे 100 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाएंगे आयंस में एंड हमें 100 H+ आयन एंड 100 Cl- आयन मिलेंगे लगभग। इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। सेम वे नाइट्रिक एसिड भी कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसीलिए एसिड स्ट्रॉन्ग है। वीक एसिड्स कौन से हैं? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, बहुत सारे वीक एसिड्स हैं। किनको बोलेंगे? जो सॉल्यूशन में पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स मान लो एसिटिक एसिड के, ये एसिटिक एसिड है, तो ये डिसोसिएट होंगे, केवल 2-4 मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट होंगे और हमें केवल 2-4-10 H+ आयन ही सॉल्यूशन में मिलेंगे। अब ये जो डिसोसिएटेड आयंस होते हैं ये फिर से कंबाइन होके, एसोसिएट होके फिर से ओरिजिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर से ये अनडिसोसिएटेड एसिड में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलता है, डिसोसिएशन भी होता है, एसोसिएशन भी होता है, इसलिए हम इसको डबल एरो से शो करते हैं। जो वीक एसिड्स होते हैं उनको हम डबल एरो से शो करते हैं, क्योंकि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलता है, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी। जो आयंस बनते हैं वो फिर से एसोसिएट होके ये ओरिजिनल एसिड में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो इसलिए सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस हमें बहुत कम मिलते हैं, इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन आयन का नंबर बहुत कम है सॉल्यूशन में, इसलिए एसिड्स वीक होते हैं। और बिल्कुल ऐसे होता है बेसिस के साथ भी। स्ट्रॉन्ग बेस वो होंगे जो कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे एंड करस्पॉन्डिंग प्लस आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। एग्जांपल है KOH एंड NaOH। ये अगर 100 मॉलिक्यूल्स हमने KOH या NaOH के लिया है तो हमको 100 मॉलिक्यूल्स, 100 आयंस K+ और हाइड्रोक्साइड के मिलेंगे। वीक बेस वो होंगे जो कि अगेन पार्शियली डिसोसिएट होंगे। मतलब अगर हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और भी बहुत से, इनके अगर 100 मॉलिक्यूल्स है तो सिर्फ 2-4 ही डिसोसिएट होंगे एंड हाइड्रोक्साइड आयन हमें सॉल्यूशन में 2-4 ही सिर्फ मिलेंगे। जो आयंस बनते हैं वो फिर से एसोसिएट होके ओरिजिनल सब्सटेंस बनाने लगते हैं, इसलिए यहां पर भी हम डबल एरो शो करते हैं। तो ये है कुछ एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि ये सारे जो सॉल्यूशंस बने हैं ये एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब पानी में इन्हें डिसॉल्व किया गया है, पानी सब में प्रेजेंट है। और हम जानते हैं कि वाटर जो है वो खुद आयोनाइज होता है एज H+ एंड OH- आयंस में। अगर मतलब जहां कहीं भी वाटर प्रेजेंट है तो ये दोनों टाइप के आयंस वहां पर प्रेजेंट होंगे। अब इन सारे एसिड और बेस के एक्वस सॉल्यूशन में वाटर है, मतलब इन सब के अंदर H+ और OH, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों आयंस हैं। मतलब ये कि एसिड में केवल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है ऐसा नहीं है, वहां पर हाइड्रोक्साइड आयन भी प्रेजेंट होगा, लेकिन एसिड में हाइड्रोजन आयन का नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन, इसीलिए एसिड एसिड है। वहां पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है लेकिन हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, इसलिए वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है। एंड सेम वे बेस में केवल हाइड्रोक्साइड आयन होंगे ऐसा नहीं है, इसमें हाइड्रोजन आयन भी प्रेजेंट होगा क्योंकि ये सॉल्यूशन बना है वाटर में, हाइड्रोजन आयन भी प्रेजेंट होगा, लेकिन ये हाइड्रोजन आयन का नंबर कम होगा, लेस होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन, इसीलिए ये बेस है क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन का नंबर हाइड्रोजन आयन से ज्यादा है। अब मान लो हमें 2-3 सॉल्यूशन दिए जाएं और हमें कहा जाए कि इनकी स्ट्रेंथ पता करो। सपोज वो 3 सॉल्यूशन है ABC, हमको इनको इनकी स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। हमें पता करना है कि इसमें से सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, फिर उससे कम और सबसे कम। सपोज तो अगर हमको इनकी स्ट्रेंथ पता करना तो हमको पता करना पड़ेगा इसमें हाइड्रोजन आयन के नंबर्स कितने हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन जिसमें ज्यादा होंगे वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक होगा, कम होंगे जिसमें जितने कम होंगे वो उतना ही वीक होगा। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स हमें पता करना है। इसको हम शो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, तीनों ही एक ही बात है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा और इसको पता करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा सॉल्यूशन का पीएच। हर सॉल्यूशन का अपना एक फिक्स्ड पीएच होता है, तो हमें पीएच पता करना पड़ेगा। पीएच क्या है? पीएच का मतलब होता है, पी के का मतलब है पोटेंस, ये एक जर्मन वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है पावर, एंड एच का मतलब है हाइड्रोजन आयन, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन है पीएच। एंड पीएच होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। मतलब नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स होंगे सॉल्यूशन में, पीएच की वैल्यू उतनी ही कम होगी। नेगेटिव लॉगरिथम है हाइड्रोजन आयन का पीएच, मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पीएच उतना कम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स जितने कम पीएच उतना ही ज्यादा। तो हमें सॉल्यूशन का तीनों का पीएच पता करना पड़ेगा और पीएच पता करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है। पहला है पीएच स्केल, दूसरा यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड तीसरा है कलर चार्ट। इन तीनों की हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन का पीएच पता कर सकते हैं। तो इन तीनों को हम एक के बाद एक समझ लेते हैं। सबसे पहले है पीएच स्केल। पीएच स्केल जो होती है वो सिंपल एक स्केल होती है। इसे सोरेनसन ने 1909 में बनाया था। इसमें 0 से 14 नंबर्स होते हैं। अब अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 आता है, इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। 7 से जैसे आप 14 की तरफ बढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाती है। मतलब मान लो किसी सॉल्यूशन का पीएच आया 8 और दूसरे का आया 12, तो 8 से 12 की तरफ बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। जिस सॉल्यूशन का पीएच 12 आया उसकी वो ज्यादा बेसिक है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस सॉल्यूशन। एंड जब हम 6 to 0 की तरफ बढ़ते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। इसका मतलब अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 5 है और दूसरे का 2 है, तो जिसका 2 है वो ज्यादा एसिडिक है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्योंकि हम 6 to 7 या 6 to 0 जब आते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। इसका मतलब क्या है कि मोर पीएच मोर बेसिक एंड लेस पीएच मोर एसिडिक। जितना कम होगा पीएच सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये रिलेशन है हाइड्रोजन आयंस एंड पीएच में। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे पीएच उतना ही कम होगा एंड उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन ज्यादा, एसिडिक मोर होगा, लेकिन पीएच की वैल्यू कम आएगी। तो जितना ज्यादा पीएच होगा सॉल्यूशन उतना ज्यादा बेसिक होगा और जितना कम पीएच होगा सॉल्यूशन उतना ज्यादा एसिडिक होगा। दूसरा है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है कई सारे डाइस का मिक्सचर होता है। डाइस मतलब वो सब्सटेंस जो दूसरे को कलर कर देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस बहुत सारे हम मिक्स करते हैं और ये जो मिक्सचर ऑफ डाइस है इसको कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसको हम ऐसे ही सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लैब में ज्यादा अच्छा क्या होता है कि इस सॉल्यूशन में एक सिंपल व्हाइट पेपर डिप किया जाता है, तो वो उस लिक्विड को, सॉल्यूशन को सोक कर लेता है। फिर उस पेपर को निकाल के उसे ड्राई कर देते हैं और स्ट्रिप्स में काट के उसको लैब में यूज के लिए रखते हैं। इसका ओरिजिनल कलर होता है कुछ ग्रीनिश येलो,
एंड ये होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। इसमें जो मिक्सचर ऑफ डाइज है वो सोक किया हुआ है, एब्जॉर्ब किया हुआ है, तो इसको हम यूज करते हैं। और इसकी खासियत ये है कि जब हम इसे किसी भी सॉल्यूशन में डिप करते हैं इस पेपर को, उस सॉल्यूशन के पीएच के हिसाब से वो अलग अलग कलर शो करता है। तो ये अलग अलग पीएच पर अलग अलग कलर शो करता है। पीएच अलग अलग है सॉल्यूशन का, तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर भी अपना कलर अलग अलग शो करेगा। और वो जो कलर्स शो करता है वो एक चार्ट में दिखाया गया है जिसको बोलते हैं कलर चार्ट। ये कलर चार्ट आपको दिख रहा होगा। इसमें देखिए 0 से 14 तक नंबर्स बने हुए हैं, ये पीएच वैल्यूज हैं। 0 में कलर दिया हुआ है डार्क रेड, 1 और 2 का रेड है, तीनों ही रेड है, 0, 1, 2 तीनों रेड है, लेकिन तीनों की शेड में डिफरेंस है। 3 और 4 ऑरेंज है, 5 ऑरेंज येलो, 6 ग्रीनिश येलो, 7 है ग्रीन जो कि न्यूट्रल का कलर है, 8 ग्रीनिश ब्लू, 9 ब्लू, 10 नेवी ब्लू, 11 पर्पल, 12 डार्क पर्पल, 13 एंड 14 वायलेट। तो ये 14 कलर्स, 15 कलर्स हैं टोटल। ये कलर्स शो करता है यूनिवर्सल इंडिकेटर इन 15 पीएच पर। ठीक है, तो अब हम किसी सॉल्यूशन का पीएच कैसे पता करेंगे? हम वो सॉल्यूशन लेंगे, उस सॉल्यूशन में हम ये यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर डिप करेंगे। ये पेपर वो सॉल्यूशन का जो भी पीएच होगा उसके अकॉर्डिंग ये पेपर अपना एक कलर शो करेगा। फिर उस पेपर को, उस यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को हम कलर चार्ट जो दिया हुआ है उसके पास ले जाके मैच करेंगे। तो इन 15 में से जिस भी कलर से ये इंडिकेटर पेपर का कलर मैच होगा उसके ऊपर पीएच वैल्यू भी लिखी हुई है, उस पीएच वैल्यू को हम नोट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जितने सॉल्यूशंस हैं सभी सॉल्यूशन के लिए हम एक एक इंडिकेटर पेपर लेंगे। 3 सॉल्यूशन है मान लीजिए, तो हम 3 इंडिकेटर पेपर ले लें, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, और तीनों में एक एक पेपर डिप करेंगे, बाहर निकालेंगे तो तीनों के अलग अलग कलर, हमको 3 कलर के पेपर हमें मिल जाएंगे। उन तीनों को हम एक के बाद एक कलर चार्ट के साथ जो लैब में अवेलेबल होता है उसके साथ हम मैच करेंगे। तो इन 15 में से जिस भी कलर के साथ ये कलर मैच करेगा उस कलर वाले बॉक्स के ऊपर पीएच वैल्यू लिखी हुई है, उस वैल्यू को हम नोट कर लेंगे। तो उससे हमें क्या होगा कि हमें सबकी पीएच वैल्यू पता चल जाएगी। सपोज हमको यहाँ पर पीएच पता चलता है, बी का मान लीजिए ए का मान लो 7 है, बी का 4 पता चलता है, सी का 8 है मान लो। तो इसका मतलब क्या है कि इनमें से जो जिसका पीएच कम है, लेस पीएच मोर एसिडिक, जिसका पीएच कम है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो बी का पीएच सबसे कम है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। देन 7 है, ए है 7, इसकी स्ट्रेंथ बी से कम है। देन 8 है सी, इसकी स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। तो इस तरीके से हम इसको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में हम इन सॉल्यूशन को अरेंज कर सकते हैं। तो इस टेक्निक से लैब में हम कैसे काम करते हैं इसको लेके मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है, वो उस वीडियो को आप देखेंगे एक्सपेरिमेंट करते हुए तो और क्लियर हो जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखें। तो इस तरीके से हम पीएच वैल्यू एंड एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी सॉल्यूशन की पता कर सकते हैं और उनमें कंपेयर भी कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक है, और उनको हम एक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो महंगी कोचिंग में नहीं जा पाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। टिल देन, गुड बाय।